This is India's 19 employee benefit. क्वेश्चन समझ लेते हैं। सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड हैज़ हेड काउंट ऑफ 100 एम्प्लॉय इन द 2001 एज पर द एम्प्लॉय पॉलिसी एम्प्लॉयज़ आर इंटाइटल्ड टू 30 कैजुअल लीव आउट ऑफ विच 10 कैजुअल लीव मे बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। जब 30 लीव है जिसमें 10 का इसमें से मतलब आप 10 लीव जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब आगे साल ले सकते हो। 20 को तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, 20 यूज़, ठीक है। 10 सिक लीव आउट ऑफ विच 2 सिक लीव मे बी कैरीड आउट कैरी फॉरवर्ड एज पेड लीव। 10 लीव ऐसी है जिसमें 2 आप जो है सिक लीव ले सकते हो और 8 तो आप जो है उसको जो है ये विदाउट पेड, ये विदाउट पेड है, पेड नहीं होगा, ये पेड होगा, मतलब इन दो का पेड होगा और 8 का नहीं होगा, 10 है। क्योंकि हमें पेमेंट से ही मतलब है तो हमें पेमेंट वाली देखनी होगी। एट 31 मार्च 2001 एवरेज अनयूज्ड इंटाइटलमेंट वॉज डे पर एम्प्लॉय फॉर कैजुअल लीव 1 per employee for sick leave. On the average, it is found that the number of the such employees who would be claiming casual leave would be 30, or 10 for leave who would claim sick leave. 10 है, 30 लीव कैजुअल मिलेगी, कैजुअल लीव, और 10 जो है सिक लीव मिलेगी। कंप्यूट लाइबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक लीव एंड कैजुअल लीव बाय द एंटिटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2000 और 2001। समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी सुंदरम लिमिटेड एम्प्लॉय 100 हैं। लीव इंटाइटलमेंट कितना है 30 कैजुअल लीव ऑफ विच 10 कैन बी कैरी फॉरवर्ड। 2 लीव सिक लीव है ऑफ विच 2 कैन बी कैरी फॉरवर्ड एज पेड पे ध्यान देंगे। 31 मार्च 2001 5 डेज अनयूज्ड कैजुअल लीव पर एम्प्लॉय, 1 डे अनयूज्ड सिक लीव पर एम्प्लॉय। एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू 30 एम्प्लॉय विल क्लेम कैजुअल लीव, 10 एम्प्लॉय विल क्लेम सिक लीव। रिक्वायरमेंट कंप्यूट लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर इंडियास 19। तो देखिए जिसमें से आपकी कैजुअल लीव की अगर हम बात करें तो कैजुअल लीव में टोटल कितनी है लीव इंटाइटल कितनी है, इंटाइटल 30 है। उसके बाद लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितनी, 10 कैजुअल लीव की बात कर रहे हैं, अभी हम कैजुअल लीव की बात कर रहे हैं। और अनयूटिलाइज जो है अनयूटिलाइज्ड कितनी है, 5 कह रहे हैं इसमें है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय अगर देख लें तो 30 हैं। तो 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150। तो ये 150 डेज सैलरी जो है लेकर जाएंगे, डेज सैलरी ये लेकर जाएंगे। एट द रेट जितना भी रुपया होगा उस हिसाब से, मान लीजिए 1000 रुपये है तो 1000 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15, 1 2 3 1.5 लाख रुपये की ये आपकी एम्प्लॉइंग कंपनसेशन बनेगी। अब आ जाते हैं आपका जो है सिक लीव की बात कर रहे हैं। सिक लीव टोटल कितना है, सबसे पहले बात टाइप कितना है, टाइप ऑफ लीव सिक लीव है आपका। लीव इंटाइटलमेंट कितना है, लीव कैरी फॉरवर्ड और अनयूटिलाइज्ड, ठीक है। एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और टोटल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और एक आपका बच जाता है लायबिलिटी। तो टोटल लीव जो ये सिक लीव हो गई, इसको हटा दीजिए। लीव इंटाइटलमेंट कितनी है, कहना 10 लीव ले सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड 2 कर सकते हैं, अनयूटिलाइज केवल 1 ही है।
नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 10 हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय कितने थे, 5 थे, 30 थे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 10 है, तो 10 इंटू ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 10, ये आ जाएगा 10 का जो है एम्प्लॉय कैरी फॉरवर्ड 10 डेज सैलरी लायबिलिटी बनेगी। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अनयूज्ड एंटाइटलमेंट वाज 5 डेज पर एम्प्लॉय फॉर कैजुअल लीव, 1 डेज पर एम्प्लॉय फॉर सिक लीव। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 5 फॉर कैजुअल लीव, 1 फॉर सिक लीव। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमने निकाल दिया। सिक लीव जो है ये 2 कैरी फॉरवर्ड है, जिसमें से ये अनयूटिलाइज जिसको यूज़ नहीं किया गया, बाकी तो यूज़ कर लिया गया, तो जो यूज़ कर लिया गया उसकी लायबिलिटी बनेगी नहीं, उसका पेमेंट हो चुका होगा। आप जो है लायबिलिटी बनाएंगे उसका, जो कि कैरी फॉरवर्ड जो हमारे पास है। तो 10 जो है एम्प्लॉय थे, 10 सिक लीव आउट ऑफ विच 2 सिक लीव कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, ऑन एन एवरेज इट इज़ फाउंड दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सच हु वुड बी क्लेमिंग कैजुअल लीव एंड सिक लीव 10 पर जो है क्या नाम है कैजुअल लीव है, सॉरी 10 जो है आपका ये आपका 30 जो है क्लेम कर रहे हैं कैजुअल लीव एंड 10 लीव हु विल क्लेम सिक लीव। सिक लीव वाली जो है सिक लीव आपका जो है वो 10 है एम्प्लॉय, और कैजुअल लीव वाले जो हैं वो 30 हैं, कैजुअल लीव 30। तो जितना 5 इनके अनयूटिलाइज थे, 1 इनके अनयूटिलाइज थे, तो टोटल 10 इनके हो गए, 150 इनके हो गए, टोटल 160 आपका जो है सैलरी डेज जाएगा। जितने हिसाब से हमारी जो है सैलरी होगी, मान लीजिए 1000 रुपये की सैलरी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट 160। अगर 1000 रुपये की सैलरी पर डे है, हम एज्यूम कर रहे हैं 1000 रुपये की, इसमें क्वेश्चन में नहीं है 1000 रुपये की सैलरी, तो 160 डेज हो गया मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो आपका जो है 1,60,000। टू प्रोविज़न फॉर लीव इनकेसमेंट 1,60,000, ये आपकी जो है प्रोविज़न बन गई, ये बैलेंस शीट में चला गया, ये P&L में जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।